जी रिकॉर्ड तोड़ पाई है। देखिए, कहावत सुने हैं कि कट गई पतंग हम डोर देखते रह गए, रुपया गिर गया हम मोर देखते रह गए, कुंभ के मेले में भगदड़ में हो गई हजारों लोगों की मौत, और हम धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन सुनते रह गए, और भारत के मुंह पे अमेरिका ने मारा तमाचा, हम 15 लाख ढूंढते रह गए। कुल मिलाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिल्ली में अपने रिटायर होने के उपरांत पहले भाजपा सरकार को दिल्ली गवर्नमेंट सौंप करके दिल्ली में जिता करके तोहफा प्रदान किया, ईवीएम में हेराफेरी करके जैसे भी करके, और बाकी काम कांग्रेस के होनहार बहादुर प्रत्याशियों ने कर दिया। कांग्रेस के लोगों ने बुरी तरीके से बीजेपी को लपेट दिया। कुल मिलाकर के कांग्रेस यहाँ जीत सकती थी चुनाव, लेकिन कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं था। दिल्ली में ये लोग हवा में चुनाव लड़े। दिल्ली में लेट लतीफ़ी पंडित राहुल गांधी का उतरना और प्रियंका जी का उतरना, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का उतरना, ये घातक साबित हुआ। अगर ये शुरू से ही प्रत्याशियों की घोषणा कर देते और संगठन पर बना के रखते, बूथ वाइज जो है संगठन तैयार किए होते, तो आज नज़ारे कुछ और होते। बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल नहीं होता, माहौल कांग्रेस के खेमे में होता। अरे तो दिल्ली की जनता वोट देना चाहती है। दिल्ली के गरीब, दिल्ली के मजलूम, दिल्ली के दलित तबके के लोग, दिल्ली के माइनॉरिटी के लोग, कांग्रेस उनकी पहली पसंद है। लेकिन कांग्रेस के कुछ भाजपाई एजेंट जो कांग्रेस में पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपने दरवाजे खोलें। जैसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी आम कार्यकर्ताओं से मिलती थी और उनको ज़मीनी हकीकत की जानकारी होती थी, जैसे आपके पिताजी स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी आम कार्यकर्ताओं से मिलते थे, आपके चचा जो स्वर्गीय संजय गांधी जी आम कार्यकर्ताओं से मिलते थे, आपके ऊपर हिंदुस्तान की जनता विश्वास करती है। लेकिन आपके वहाँ जो बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हुए या आपके इर्द गिर्द घेरे में बैठे हुए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि नेता कार्यकर्ताओं से मिले। यहाँ तक कि चाहे वो अलंकार हो, कौशल विद्यार्थी हो, या प्रियंका जी के पास एक पीए हैं संदीप सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाश करके रखा हुआ है, और उस तरह के तमाम हैं। आप किसी भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से मिलने जाइए, वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलना तो दूर, हाथ मिलाना तो दूर, मिलना भी नहीं चाहता। तो ये बताइए, ज़मीनी हकीकत कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जानता है, ग्रामीण स्तर में क्या हो रहा, प्रदेश में ज़िले में क्या हो रहा, ये कार्यकर्ता बता सकता है आपको कि यहाँ कमी है। लेकिन जब आप खोलेंगे नहीं तो दिल्ली की जैसी दशा होगी। आप बताइए कि राजस्थान हम जीतते हारे, मध्य प्रदेश में हमारी हवा होने के बाद कमलनाथ और ये दिग्विजय सिंह की वजह से हम मध्य प्रदेश से हाथ धो बैठे। छत्तीसगढ़, मुझे एक एडिशनल डीजी ने बताया था कि छत्तीसगढ़ आपके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा जनता का शोषण हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मंत्री, विधायक और कुछ दिल्ली के लोग जाकर के करते थे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप कार्यकर्ताओं से मिलिए, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। कार्यकर्ताओं के लड़ाई कि गरीब के घर जो है, माइनॉरिटी के घर जाइए, उनसे मिलिए जुलिए। आप जो ये अपर कास्ट के लोग अपने आप पे आ जाएंगे, बाकी लाने की ज़रूरत नहीं होगी। कुल मिलाकर के जो है, आप लोग अगर रियली कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी निपट गई तो उनके पास हमारा ही वोट था। हमारे कई जो है प्रत्याशी 28,000, 27,000, 26,000, 18,000, 20,000
वोट पाए और पहले से अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 4% नहीं हुआ, लगभग कई सीटों पे 15-20% का परफॉर्मेंस रहा, जिससे आम आदमी पार्टी को काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ी, नहीं जीत पाए। यहाँ तक कि बीजेपी के में भी शायद हमारे प्रत्याशी लगाने में सफल रहे, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो लेकिन आप कांग्रेस ना खुश का है, कांग्रेस तो खुश है, आम आदमी पार्टी को हराने की खुशी है उसको। आम आदमी पार्टी ने जो बीजारोपण किया था, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो। आप हरियाणा में हमारे खिलाफ लड़े, आप पंजाब में लड़े, आप गुजरात में लड़े, आप गोवा में लड़े, आप महाराष्ट्र में लड़े, तो तमाम क्षेत्रीय दल ध्यान से सुन ले। आपको हारने का गम है हमें कांग्रेस को? नहीं है, एकदम आम आदमी पार्टी को हराने की खुशी है। नहीं, खुशी भी है, आम आदमी पार्टी हार गई। इसमें जो लड़ते हैं, कहावत है, लड़ते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चला। ये घुटनों के बल चल करके ये आदमी नासूर हो गया। दिल्ली वालों ने आपदा बीमारी को हटाया, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी कैंसर को अपना लिया। बीजेपी कैंसर है, एड्स से ज़्यादा घातक है। ईवीएम जब तक रहेगी, विपक्षी दल कुछ भी कर ले, खेला होगा, क्योंकि ईवीएम में बड़े टेक्नोलॉजी के, इसीलिए इन्होंने एक विधेयक पारित किया हुआ है, ऑर्डिनेंस लाया था कि हम इनसे कोई मांग नहीं सकता, आरटीआई से भी नहीं मांग सकता, देने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ये क्या बोलते हैं, सुप्रीम न्यायपालिका इस पे हस्तक्षेप करके रोक लगा सकती है। इसीलिए क्या किए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करेगा। पहले जो था ये करते थे कि नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री, तो अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रहना चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अनुरोध करूंगा कि राजीव अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से जेल भेज दीजिए, क्योंकि मात्र 5 महीने में 79 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ गया। अभी पंडित राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, 2 दिन पहले पीसी हुई है, तो ये जवाब देने के लिए घुटनों के बल आ गए। फिर हेरा फेरी हो गई दिल्ली में, वही मतदाता बिहार चले जाएंगे, वही गुजरात चले जाएंगे, वही महाराष्ट्र चले जाएंगे, हर जगह वही मतदाता घूमते रहते हैं। तो कुल मिला करके हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये घोटालेबाजों की सरकार है। अरे इनको ढेला फर्क पड़ने वाला है। कुंभ के मेले में हजारों लोग मर गए, लेकिन डेथ बॉडी नहीं मिल रही है। गए थे हिंदू बनकर और दफन कर दिया मुसलमान बनाकर। बारे के गजब का हिंदुज़म है। इस देश की जनता की आत्मा मर गई है क्या? हिंदुओं की आत्मा मर गई है? शंकराचार्य जो कह रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, वो सत्य ही कह रहे हैं। आप बताइए, बीफ कंपनियों से ये चंदा लेने वाले लोग, अमेरिका करारा था। जानते हैं भारत को कैसा देश बना दिया है मोदी ने? मंदिर के घंटे के तरह से कोई आवे, कोई विदेशी बजा के चला जाए। एक जमाना था 1971 में, निक्सन राष्ट्रपति थे, कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, कहा 17वां बेड़ा भेज दीजिए। और 3 बार फोन किया उन्होंने, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठाया नहीं। इस तरह का जिगरा चाहिए। ये तो कायर है, कायर प्रधानमंत्री हमारे देश का, कि अमेरिका से हमारे देश के नागरिकों को बात। अरे तुमसे अच्छा तो कोलंबिया है, वहाँ के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ तुम्हारा विमान नहीं उतरना चाहिए, हम जहाज भेज रहे हैं, हम अपनी जहाज से अपने देश की जनता को लाएंगे। और ये तो उतना जलील है। और कैसे इस देश का हिंदू समाज इनको वोट देता है। अरे राम मंदिर धंस जाए, इलाहाबाद में भूकंप आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा देश नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के आप बताइए, हमारे देश का आर्थिक रूप से पतन हो चुका, नैतिक रूप से पतन हो चुका, हमारा देश शर्मसार हो रहा है बराबर।
और ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। क्या किया इन्होंने? बेरोजगारी लाया। क्या बेरोजगार इनको वोट देंगे? दलितों का शोषण किया, दलित उनको वोट देंगे। माइनॉरिटी का शोषण किया, माइनॉरिटी उनको वोट देगी। ब्राह्मणों की का शोषण ही कर रहे हैं, ब्राह्मण को वोट देना चाहिए। आप बता दीजिए मुझे, हिंदू समाज किस लिए वोट दें इनको? लेकिन ईवीएम भैया जब तक है तब तक खेल चल रहा है और चलता रहेगा। चलिए जी, अच्छा।